ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्म विद्या विषय चल रहा है कि वेद में ब्रह्म जो कि सभी वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और हमारा भी जो मुख्य लक्ष्य है वो ब्रह्म प्राप्ति है, जीवन का एकमात्र लक्ष्य। उसका स्वरूप, उसके कार्य वेद मंत्रों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो परीत्य भूतानि आदि मंत्र पर कल हमने चर्चा की। आज उससे अगला मंत्र जो कि अथर्ववेद से है उस पर चर्चा करते हैं। मंत्र का पाठ कल कर लिया गया था। महद्यक्षम भुवनस्य मध्ये। महत का जो प्रसिद्ध अर्थ है वो है बड़ा, लेकिन व्याकरण से यदि इसका अर्थ निकालें तो मह पूजायाम से महत शब्द बनता है। तो मह्यते पूज्यते असौ यादः महत, जो पूज्य है, और इसी धातु से महिला शब्द बनता है। मह्यते पूज्यते सौ महिला, महिला स्त्री, महिला पुमान पुरुष। तो पुरुष के लिए महिला शब्द और स्त्री के लिए महिला शब्द आता है। महिला लह रामः पुरुषः महिला। आ हटा दीजिए बाद में से, महिला में से आ हटा दिया तो महिला बच गया। हाँ, तो पुरुष के लिए महिला और स्त्री के लिए महिला। महिला शब्द ही प्रसिद्धि में आ गया, महिला शब्द उतना प्रसिद्ध में नहीं आया है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है तो ये विशेषण ब्रह्म के लिए आया। कैसा है वो? महत है, बड़ा है, और वस्तुतः जो पूज्य होता है वो बड़ा होता है। परंपराया यदि संबंध लगाएं, है ना, जो बड़ा होता है हमारी दृष्टि में किसी भी प्रकार से, तो वो हमारे लिए पूज्य होता है।
और दूसरा विशेषण दिया यक्षम। यक्षम भी जो शब्द है वो यक्ष पूजायाम से बना हुआ है। अब यहाँ दो शब्द एक साथ आ गए एक ही अर्थ वाले। महत शब्द भी उसी अर्थ को कह रहा है और यक्ष शब्द भी उसी को कह रहा है ना। यक्ष पूजायाम और मह पूजायाम। पूज्य पूज्य का क्या होता है? पूज्य पूजा के योग्य। पूज्य माने पूजा के योग्य। मतलब और इसकी क्या? अब पूजा के योग्य ये तो विशेषण हो गया ना। अब हम किसी को कहेंगे पूज्य पिताजी, पूज्य परमेश्वर या पूज्य माताजी, पूज्य आचार्य जी, तो पूजा के योग्य। अब किसकी पूजा कैसे करनी है वो अलग अलग है। वृक्ष पूज्य है तो वृक्ष की पूजा करनी चाहिए हमें, समय पर उसे पानी दें, निराई गुड़ाई करें, उसकी कटिंग करें, उससे फल लें, फूल लें, जो भी उसके उपयोग हैं वो लें। यही उसकी पूजा है प्रकृति की। पूजा का मतलब संरक्षण और सदुपयोग, यथा योग्य व्यवहार कह सकते हैं। इसी का नाम सत्कार होता है। सत्कार भी इसी का नाम होता है। सत्कार सत माने होना और कार माने क्रिया। तो जो वस्तु जैसी है उसके प्रति वैसी क्रिया करना, उसके प्रति वैसा व्यवहार करना, ये सत्कार होता है। और उसके विरुद्ध व्यवहार करना ये असत्कार हो जाता है। तो महद यक्षम, अब दो समान अर्थ वाले शब्द एक साथ प्रयुक्त हो गए। तो उसमें क्या ना, अतिशय पूज्य जैसा अर्थ निकल जाएगा, है ना। महान पूजनीय या अतिशय पूजनीय ऐसा अर्थ निकल जाएगा। तो ऐसा है वो। और भुवनस्य मध्य, भुवन माने भवती त्रिभुवनम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब भुवन है। ये लोक लोकांतर, ये संसार, ये सारा का सारा भुवन शब्द से कहलाएगा। तो भुवनस्य मध्य, है ना, इस भुवन के मध्य में वह कैसा है वो, महत यक्षम। इस संपूर्ण संसार के मध्य में, संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में वह महत यक्ष है, सभी के लिए पूज्य है ना। तो एकमात्र वही पूज्य है, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, उपासनीय है। तपसी क्रांतम, और कैसा है वो, तप। तप से तात्पर्य क्या होता है, पहले भी चर्चा हमारी हो चुकी है। हर परिस्थिति में तटस्थ रहने का अभ्यास, है ना, ये कह सकते हैं। परिस्थितियाँ हमारे जीवन में अनुकूल भी बहुत सारी आती हैं और प्रतिकूल भी बहुत सारी आती हैं। तो जैसे विपरीत परिस्थितियों में हम विचलित हो जाते हैं, वैसे ही अनुकूल परिस्थितियों में भी हम प्रायः विचलित हो जाया करते हैं। विचलित होने से तात्पर्य है लक्ष्य से भटक जाना। जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का परम लक्ष्य है, उसको, उससे हमें ये परिस्थितियां भटका दिया करती हैं। अनुकूल भी भटकाती हैं और प्रतिकूल भी भटकाती हैं। इनसे नहीं भटकना है, तो ये जो अभ्यास करना है इसी का नाम है तप। और वो जो परब्रह्म है, परमेश्वर है, उसके यहाँ तो भटकाव का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह तो तपस्वी क्रांतम। क्रांत माने आगे बढ़ा हुआ, पहुंचा हुआ। तो उसको क्रांत कहते हैं, सबसे आगे है वो। तप में, विज्ञान में सबसे आगे है, सबसे ऊपर पहुंचा हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई स्खलन, कोई विचलन वहाँ संभव नहीं है। और सलिलस्य पृष्ठे, सलिल शब्द अनेक अर्थों में आता है। सल गत्यर्थक भी धातु है ना, उससे भी सलिल शब्द बनाया जा सकता है।
तो सल है ना, जो गत्यर्थक धातु है, उसे यदि हम सलिल शब्द बनाएंगे तो सलिल माने गया हुआ। कहाँ गया हुआ है ना, सर्वत्र जो गत है, सर्वत्र जो प्राप्त है। सलिल शब्द प्रलयावस्था को भी दिखलाता है, जिसमें सत का लय हो जाता है ना, उसको सलिल। ये सारा संसार भी सलिल है, क्योंकि ये सत में लीन हो जाता है, कारण रूप में एक अवस्था में लीन हो जाता है, जिसको हम प्रलय बोला करते हैं। तो सलिलस्य, अब चाहे संसार दशा ले लें या इसकी जो कारण दशा है उसको ले लें, तो उसके सलिलस्य पृष्ठे, उसके पृष्ठ पर, उसके ऊपर जो कि विद्यमान है। तस्मिन् शयन्ते यउके च देवा, कहते हैं कि जितने भी देव हैं वो सब उसी का आश्रय लिए हुए हैं। तस्मिन् शयन्ते, उस ब्रह्म का ही आश्रय लिए हुए हैं। कौन? यउके च देवा, जो कुछ भी देव हैं। देवों की चर्चा पीछे वेद विषय विचार के अंतर्गत की गई थी। कहते हैं जितने भी देव हैं वो सब उसी का आश्रय लिए हुए हैं, उसी के आश्रय से उनका देवत्व है। देव जो देव कहलाते हैं वो उसी के कारण से कहलाते हैं, उसी का आश्रय लिए हुए हैं। कैसे? एक उपमा देते हैं यहाँ पर कि वृक्षस्य स्कंध परित इव शाखा। जैसे वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं हैं और वो सब किस में आश्रय लिए हुए हैं? वृक्ष के स्कंध में। वृक्ष का जो तना है, सारी की सारी शाखाएं, उपशाखाएं उसमें आश्रय लिए हुए हैं। स्कंध का मतलब शाखा ही होगा ना? हाँ, कंधा मतलब आधार कह लें एक तरह से, मुख्य जो भाग है। हाँ, तो है ना, जैसे वृक्ष के स्कंध में चारों ओर शाखाएं आश्रय लिए हुए हैं, उपशाखाएं आश्रय लिए हुए हैं, और उसके आगे और बढ़े तो पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, और उसके आगे बढ़े तो भी पक्षी हैं, और हम सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका आश्रय लिए हुए हैं। तो जैसे वृक्ष के आश्रय में ये सभी हैं, वृक्ष के स्कंद के आश्रय में, वैसे ही ब्रह्म के आश्रय में हम सभी हैं। हम सब की जो सत्ता है वो ब्रह्म के आश्रय से है। स्वामी जी महाराज भाष्य कर रहे हैं कि महद यक्षम यन महत सर्वेभ्यो महत्तरम। सर्वेभ्य सबसे, अब सब में सारा संसार ही आ गया, जो भी पदार्थ हमारे लिए ग्राह्य हो सकते हैं। तो यन महत सर्वेभ्यो महत्तरम, सबसे बड़ा है। और यक्षम सर्व मनुष्य ही पूज्यम, सभी मनुष्यों के लिए एकमात्र वही पूज्य है। सबसे बड़ा चूंकि वही है, इसलिए सभी के लिए पूज्य भी वही रहेगा। और भुवनस्य अर्थात सर्व संसारस्य, है ना, सारा संसार जितना भी है, चूंकि ये सारा का सारा उत्पन्न होता है, भवतीति भुवनम, जो उत्पन्न होता है, तो उसके मध्य में क्या है? वो परिपूर्ण। पीछे भी चर्चा की थी कि एक अणु भी उससे रिक्त नहीं है, उसके अतिरिक्त नहीं है, उससे बाहर नहीं है। और कैसा है वो? तपस्वी क्रांतम विज्ञाने वृद्धम, है ना। विज्ञान में हमारे पास भी थोड़े वो छींटे हो सकते हैं विज्ञान के या ज्ञान के, तो वो क्या है? वृद्धम, बढ़ा हुआ, उससे ऊपर और कोई नहीं है, वो पराकाष्ठा है, उससे आगे विज्ञान भी नहीं है।
सलिलस्य अंतरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलयानंतरम। तो कहते हैं कि सलिल का अर्थ दिया स्वामी जी ने यहाँ पर अंतरिक्षस्य, दूसरा दिया कारण रूपेण कार्यस्य, कारण रूप में कार्य के अर्थात प्रलयानंतरम, प्रलय के पश्चात, पृष्ठे पश्चात स्थितमस्ति। इसीलिए तो उसको शेष भी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि शेष नाग के फन पर ये सृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब अपने अपने कार्य में, कारण में लय हो जाता है, लीन हो जाता है। ये कुछ नहीं बचता है ना, बचता है तो केवल वह, और जो बच जाए वो शेष। तो वो परमेश्वर सदा ही शेष रहता है और उसी के ऊपर आश्रित है सारा का सारा, इसलिए वो शेष है। और नाग का अर्थ हमने कल किया था, जो गति रहित है उसको नग या नाग कहते हैं। तो वो शेष नाग है, क्योंकि संसार की गति से वो बाहर है। संसार वाली गति उसमें होती ही नहीं, जन्म लेना, स्थिति में आना, प्रलय को प्राप्त होना, इन सभी प्रकार की गतियों से वो बाहर है, इसलिए वो नाग हो गया और शेष भी हो गया। तो शेष नाग पर वो सारा का सारा संसार आश्रित है। स्थितमस्ति तदेव ब्रह्म विज्ञेयम, है ना, उसी को ब्रह्म जाने हम सभी। और तस्मिन् ब्रह्मणि ये के चापि देवाः त्रयस्त्रिंशत् वस्वादयस्ते सर्वे तदाधारेणैव तिष्ठन्ति। उस ब्रह्म में ही जो कोई भी देव हैं, कितने देव हैं जी, पीछे चर्चा करके आए थे, 33 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1.5 है कि 1 है, जो भी चर्चा पीछे करके आए थे। वस्वादी वे सभी उसी के आधार से स्थिर हैं। उनकी जो सत्ता है देवों की, वो सो परब्रह्म के आश्रय से ही है। कस्य का इव, है ना, उपमा को दिखलाने के लिए प्रश्न करते हैं कि किसको किसके समान। तो वृक्षस्य स्कंधे परितः सर्वतो लग्नाः शाखा इव। जैसे वृक्ष के स्कंध में चारों ओर से शाखाएं लगी हुई हैं, आश्रय पाई हुई हैं, उसी प्रकार से वृक्ष के रूप में भी तो इस ब्रह्मांड को दिखाया जाता है और शरीर को भी दिखाते हैं, पिंड और ब्रह्मांड दोनों को दिखाया करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही दिखा रहे हैं। भाषार्थ में कहते हैं महाराज कि महद्यक्षम, ब्रह्म जो महत अर्थात सबसे बड़ा और सबका पूज्य है ना, सबसे बड़ा है और सबका पूज्य है। तो जब हम बड़े को देखने चलें तो परमेश्वर पर जाकर के रुकें, और जब हम पूज्यों की परंपरा को देखें तो भी परमेश्वर पर जाकर के रुकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने माता पिता आचार्य आदि को अपनी अपेक्षा बड़ा न माने, है ना। सापेक्ष वृत्ति से तो हमारी दृष्टि में वो बड़े ही हैं, ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, वय की दृष्टि से, पद की, स्थान की दृष्टि से, कई दृष्टियों से वो हमसे बड़े हैं, इसलिए वो भी पूज्य हैं, है ना। लेकिन ये सब आधार हैं हमारे उस परम पूज्य या परम ब्रह्म तक पहुँचने के, है ना। यहीं तक नहीं रुक जाना है हमें। भुवनस्य मध्य, जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपासना करने के योग्य है। सभी लोकों के मध्य में वो विराजमान है और एकमात्र वही उपास्य है, उपासना के योग्य है। और वह तपस्वी क्रांतम, जो विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, सबसे आगे गया हुआ है। कितना आगे गया हुआ है
इतना कि जिससे आगे और कोई नहीं जा सकता, है ना, इतना आगे है वो, इतना बड़ा है। और वही सलिलस्य पृष्ठे, सलिल जो अंतरिक्ष अर्थात आकाश है, जो कुछ भी ये दिख रहा है रिक्त स्थान है, उसका भी आधार और उसमें व्यापक, है ना, उसका आधार भी है। माने ये सब अंतरिक्ष आदि उसी पर टिके हुए हैं, उसी के ऊपर आश्रित हैं, और ये उनमें व्यापक भी है। तथा जगत के प्रलय के पीछे भी नित्य निर्विकार रहने वाला है। जब इस संपूर्ण संसार का प्रलय हो जाता है तब भी वह निर्विकार रूप से रहता है। अब ये देख लेना, जैसे हमारी सृष्टि माने हमने कोई सृष्टि बनाई। क्या सृष्टि बनाई? मकान बनाया, वो रहा हमारे पास में 10 साल 20 साल जैसा भी था। अब एक समय ऐसा आया, हमारी इच्छा हुई कि चलो इसको बिगाड़ करके फिर दूसरा बढ़िया सा बनाते हैं। अब हम उस मकान के बनने से पहले भी थे, उस मकान के काल में भी हैं, और इच्छा हुई चलो इसको हटा करके पुराने को, अब ये जीर्ण सा हो गया है, हटा करके दूसरा बनाते हैं, तब भी है। तो उसकी उत्पत्ति से पहले भी, उसकी उत्पत्ति के समय में भी, और उसके विनाश होने के समय में भी हम निर्विकार रूप से हैं मकान की सापेक्ष। तो ऐसे ही संसार के जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, 3 स्थितियां हैं, इन तीनों में वो विद्यमान रहता है और निर्विकार से। इसमें विकार आते रहते हैं अनेक प्रकार के संसार के अंदर, लेकिन इसके विकारों का उस परब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो निर्विकार रूप से, तटस्थ रूप से रहता है। तटस्थ से तात्पर्य होता है तटे स्थिता तटस्था। तट कहते हैं किनारे को। तो किनारे पर खड़ा हो गया एक व्यक्ति और देख रहा है कि उसके सामने नदी के किनारे खड़ा हुआ है, जल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और कभी उस जल में काष्ठ बहे जाते हैं, कभी कोई गंदगी है, कभी और भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं किनारे पर खड़ा हुआ है। बस वही स्थिति हमें अपनी बनानी है। संसार के परिवर्तनों का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, क्योंकि संसार तो आवागमन स्वभाव वाला है, ये आने जाने वाला है। कितने संबंधी आए चले गए, छोड़ छोड़ करके, उनको जाना ही था, जाने के लिए ही तो आए थे वो। ऐसे ही पदार्थों के साथ संबंध होता है, सभी प्राणियों के साथ संबंध होता है। तो वह निर्विकार रहने वाला है, नित्य, और तस्मिन, जिसके आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त 33 देव ठहर रहे हैं। जो 33 देव पहले चर्चा करके आए थे हम जिनकी वेद विषय विचार में, वो भी सब उसी के आश्रय से ठहरते हैं। कैसे? जैसे कि पृथ्वी से वृक्ष का प्रथम अंकुर निकल के, बीज बोया पृथ्वी के अंदर, या स्वयं जड़ गया, अब ऋतु की अनुकूलता पा करके वो अंकुरित हो गया, और वही स्थूल होके धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो पहले 2 पत्ते निकले थे, यहाँ भी तो 2 ही निकले पहले युगल रूप में, और उनसे फिर आगे संसार बढ़ता चला गया उस वृक्ष का। आगे और पत्ते निकले, शाखाएं निकली, उपशाखाएं निकली, है ना, धीरे 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 बढ़ता चला गया वो। एक ही बीज से कितना विशाल वृक्ष हो गया, चाहे बड़ का लें, चाहे पीपल का लें, चाहे गूलर का लें, नीम का लें, आम का लें, किसी का भी ले सकते हैं। तो
प्रथम अंकुर निकल के और वही स्थूल होके सब डालियों का आधार होता है। जितनी भी शाखाएं विकसित होती हैं उसमें से विकसित होकर के और उसी में आश्रित होती हैं, उसी का आश्रय लिए हुए रहती हैं। इसी प्रकार सब ब्रह्मांड का आधार वही एक परमेश्वर है। संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार वही है और वह एक ही है। अन्य किसी संख्या में वह नहीं आता। इसका भी प्रतिपादन आगे अथर्ववेद के मंत्रों से कर रहे हैं कि न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते। द्वितीय का व्यवहार कब होता है? एक प्रथम के सापेक्ष या तृतीय के सापेक्ष, तृतीय की अपेक्षा से या प्रथम की अपेक्षा से द्वितीय का व्यवहार। ऐसे जो तृतीय का व्यवहार है वो प्रथम द्वितीय के अपेक्षा से या चतुर्थ की अपेक्षा से होता है। आगे आगे बढ़ते चले जाएं तो पूर्व उसका आधार बनती है संख्या। लेकिन ईश्वर के प्रसंग में, ब्रह्म के प्रसंग में ना तो वो द्वितीय है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? अद्वितीय। न विद्यते द्वितीयो यस्य। द्वितीय शब्द सहायक अर्थ में भी आता है, जिसका कोई सहायक नहीं है, जिसके सदृश कोई दूसरा नहीं है। बड़े की तो बात अलग है। तो वेद स्पष्ट शब्दों में यहाँ वर्णित कर रहा है कि न तो द्वितीय है, न तृतीय है, न चतुर्थ है, न पंचम है, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते। न षष्ठ है, न सप्तम है, नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते। न आठवां है, न नौवां है और न ही 10वां है। इन सब संख्याओं का व्यवहार उसमें नहीं होता है, क्योंकि वो तो अकेला है। सर्वस्मयी विपश्यति यच्च प्राणति यच्च न। सबको देख रहा है वो एकटक। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, उसमें आया ना मंत्र में द्वासुपर्ण वाले में, अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। कहीं भी स्खलन संभव नहीं है उसकी दृष्टि में। एकटक माना, एकटक माने बिना पलक झपके, क्योंकि पलक झपकने के समय में भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वहाँ तो एकटक और सबके ऊपर समान दृष्टि बनी हुई है उसकी। यच्च प्राणति यच्च न, जो प्राणी रूप हैं, प्राण लेने वाले हैं, जीव हैं, और जो नहीं प्राण लेते हैं, जो निर्जीव हैं, प्राणहीन हैं, उनको भी। य एतम देवम एकवृतम वेद। तो जो जीव मनुष्य इस एकवृतम देवम वेद, है ना, जो एक वृत्त निरंतर एक रूप में वर्तमान को जानता है, एक जैसे व्यवहार करने वाले के रूप में जानता है। तमिदम निगतम सह स एष एक वृद्ध एक एव। और कैसा है वो? तमिदम निगतम है, जो सर्वत्र प्राप्त है। और कैसा है वो? सह। सह शब्द बल के लिए आता है। जैसे कहते हैं ना, उसने यह काम सहसा किया। अब सहसा शब्द अचानक जैसे अर्थ में आता है, वैसे तो लोक में, है ना, वह व्यक्ति सहसा मेरे सामने शेर आ गया। सहसा आज एक दिन आचार्य जी आ गए, तो सहसा माने अचानक अर्थ में प्रयोग होता है। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें हमें विचार करने का भी अवकाश न हो, उसको हम सहसा शब्द से कह दिया करते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई कार्य बलपूर्वक किया जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है?
बुद्धि के लिए अवकाश नहीं है, एकदम कर देते हैं हम किसी कार्य को, क्योंकि शक्ति है शरीर में, तो वो भी सहसा। और जो बलशाली होते हैं वही सहनशील होते हैं। अब देखिए वहाँ पर सहन में भी तो सह शब्द है ना, तो सहनशील भी कौन होगा? जो बलशाली होगा। कमजोर व्यक्ति, शक्तिहीन व्यक्ति सहनशील नहीं हुआ करते, वो तो बात बात पर उग्र हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनमें शारीरिक क्षमता खूब है, शरीर की जो बल है वो पर्याप्त है, लेकिन सहनशील नहीं होते वो। और शरीर के बल के होने से ही काम नहीं चलेगा। तो यहाँ कहा सह, वो तो सब कुछ को सहन करने वाला है। और स ऐसा एक अकेला है, एक वृत एक एव, एक जैसे व्यवहार वाला है और वो एक ही है। बार बार कह रहा है वेद कि वो एक ही है। और सर्वे अस्मिन् देवा एक वृतो भवन्ति। ये संसार दशा में जो हमें बहुत सारे देव दिखाई पड़ रहे हैं ना, चाहे चेतन देव हैं, चाहे जड़ देव हैं, चाहे किसी लोक विशेष के देव हैं, जितने भी और जितने प्रकार के भी देव हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वे सब देव उस एक के अंदर एकवृत हो जाते हैं। पहले निरुक्त का प्रमाण भी दिया था वहाँ पर, महाभाग्यात् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। वो एक ही है, उसी की ये विभिन्न शक्तियाँ हैं, विभिन्न कार्य हैं, अलग अलग रूप में जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वस्तुतः एक ही शक्ति इन सब का केंद्र है और वो सबके साथ में समान व्यवहार वाला है, सभी कालों में समान व्यवहार वाला है। स्वामी जी महाराज इसका भाष्य कर रहे हैं, न द्वितीयो एतैर मंत्रैर इदम विज्ञायते। इन मंत्रों से स्पष्ट रूप से ये जाना जा रहा है कि परमेश्वर एक एव अस्ति, परमेश्वर एक ही है ना, दो नहीं है, एक से अधिक नहीं है। नैवातो भिन्नः कश्चिदपि द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः षष्ठः सप्तमः अष्टमो नवमो दशमश्च ईश्वरो विद्यते। किन्हीं किन्हीं घरों में तो देखा है हमने, एक व्यक्ति पुरुष या माता किसी एक ईश्वर की उपासना कर रही है या कर रहा है। किसकी उपासना कर रहा है जी? शिव की उपासना कर रहे हैं। अब एक दिन गए किसी सत्संग में, वहाँ दुर्गा का वर्णन सुन लिया, तो कहीं दुर्गा जी नाराज ना हो जाएं, इसलिए दुर्गा जी का भी फोटो ले आए वो उठा करके। फिर एक दिन काली की महिमा सुन ली तो काली का भी फोटो आ गया। एक दिन साईं की महिमा सुन ली तो साईं का भी फोटो आ गया। अब जिसकी भी महिमा जहाँ जहाँ भी सुनी उसका फोटो ला करके, तो सारे भगवान उसने अपने पूजा घर में या अपने घर में इकट्ठे कर लिया। उसके लिए नहीं है। तो आज तक जितने भी व्यवहार मित्रता के उसके साथ हो रहे थे, अब उसके बाद वो बंद हो चुके हैं, अब नहीं करेगा वो। बस यही स्थिति होती है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वथा अभाव हो गया है, वो होते हुए भी नहीं है, इसके लिए नहीं है, बस क्योंकि उसका प्रयोजन समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति रहती है। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ है? तो इन्हीं भावों को समझ के हम अनासक्त शब्द को समझ सकते हैं। आचार्य जी, स्वगत से अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि स्वयं सत्तात्मक पदार्थ है, तो स्वगत हुआ। नहीं, पूरा शब्द रखिए, स्वगत भेद शून्य, पूरा शब्द ये है, स्वगत भेद शून्य, माने अपने अंदर विद्यमान जो भेद हैं उनसे वह शून्य है, माने अपने अंदर कोई भेद नहीं है, वो अभेद है, वो अभिन्न है। तो ये स्वयं सत्तात्मक अर्थ से नहीं योग किया जा सकता। या भेद को समझाना चाह रहे हैं, बोलिए भेद को, भेद और अभेद को समझाना चाह रहे हैं। सत्ता के प्रति निषेध नहीं है, सत्ता तो है ही,
लेकिन उसकी जो सत्ता है, जिस भी रूप में सत्ता है, उसकी सत्ता में स्वगत कोई भेद नहीं है। जैसे एक जीव की सत्ता है, अब जीव की सत्ता, जीव किसको कहते हैं हम? जीव से तात्पर्य होता है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण का संयोग, इसका नाम है जीव अथवा पुरुष, है ना। आत्मा, अंतःकरण, शरीर और इंद्रियों का जो संयोग है, जो संयुक्त रूप है, जो समुदाय रूप है, इसका नाम है जीव अथवा पुरुष। अब इसमें ये भेद हो गए। क्या क्या भेद हो गए? पुरुष के अंदर भेद हो गए जी, आत्मा भी है, एक आत्मा हो गया, एक शरीर हो गया, एक इंद्रियां हो गई, अंतःकरण हो गया, तो ये आंतरिक भेद हो गया। इस सारे समुदाय का नाम है जीव अथवा पुरुष। लेकिन ईश्वर के स्तर पर ऐसा कोई भेद नहीं है, आंतरिक भेद कुछ भी नहीं है वहाँ, तो वो एक ही है बस। इसी जीव को हम जीवात्मा भी कह देते हैं। हाँ, वही जीव कह लें, जीवात्मा कह लें या पुरुष कह लें, है ना, बात एक ही है लगभग। आचार्य जी, जी, आपने कभी शब्द बोला था अनुवेशण। अन्वेषण, अनुएषण, अन्वेषण। तो मैं वही हैरान हो गया कि इसका अंग्रेजी शब्द इन्वेंशन है, जरा भी भेद नहीं है, ना स्वर में ना कहीं। हाँ, वहाँ पर भी शब्द गया हुआ है, ठीक बात है। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे तो। वही का वही है। जी जी जी, बहुत सारे शब्द हैं इस प्रकार से। ओम जी जी। आचार्य जी, जी जी, तीन अनादि सत्ताओं में ईश्वर, जीव, प्रकृति हम लेते हैं, तो वहाँ जीव आत्मा रूप है या जीव वहाँ फिर क्या है? वहाँ अंतःकरण और इंद्रिय संयोग कैसे बैठाएंगे? तीन अनादि सत्याएं कौन कौन है बहन जी? ईश्वर, जीव, प्रकृति। हाँ, तो जीव, जब हमने ये जाना कि आत्मा, अंतःकरण व इंद्रिय संयोग मिलकर के जीव है, तो वहाँ पर ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीन अनादि सत्ताओं में इंद्रिय संयोग, अंतःकरण और इनका कैसे समन्वय बिठाएंगे? हाँ, इसका समन्वय ऐसे बिठा लेंगे। पहली बात तो ये स्पष्ट होना चाहिए, संभवतः व्याकरण आपने पढ़ा हुआ है, आप श्रुति कीर्ति जी बोल रही हैं, तो जीव कहते किसको हैं व्याकरण के अनुसार? जीव प्राण धारण है। बस सीधी सी बात है। तो जो प्राण धारण करने वाले को, माने शरीरधारी को हम जीव कहते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि जीव नित्य है, तो यहाँ पर प्रवाह नित्यता ली जाएगी, शाश्वत नित्यता ना लेकर के। माने आत्मा तो शाश्वत नित्य है और जीव जो है वो प्रवाह से नित्य है, क्योंकि वो बराबर शरीर धारण करता रहेगा। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं आएगी मुक्ति काल को छोड़ करके कि जब वो शरीर धारण नहीं करेगा। मुक्ति काल भी उसका कुछ लंबे काल के लिए है, माने वो भी है ना, हमेशा के लिए तो है नहीं। तो बाकी अतिरिक्त काल में तो क्या है ना, वो बराबर शरीर धारण करता रहेगा, तो उसका जो जीव बना है वो बना रहता है। प्रवाह नित्यता की दृष्टि से हम इसको कह सकते हैं। और यदि शाश्वत, अब जैसे प्रकृति को कहते हैं, अब प्रकृति का जो नित्यत्व है वो भी किस प्रकार का है? प्रवाह नित्यत्व है, क्योंकि प्रकृति से सृष्टि बनना, सृष्टि से फिर प्रकृति दशा में जाने, माने कारण से कार्य दशा में जाना, कार्य से कारण दशा में जाना, ये चलता रहता है बराबर। तो इस तरह से वहाँ भी प्रवाह नित्यता है ना। और वहाँ यदि विवेचन करना चाहें तो ठीक है, कारण रूप में वो हमेशा बनी रहती है, ऐसे ये भी आत्मा रूप में हमेशा बना रहता है। अच्छा अच्छा। तो अन्यत्र प्रवाह रूप से बना रहता है, ऐसा कह सकते हैं। जी जी अच्छा जी, इसके अतिरिक्त उस दिन एक प्रश्न आया था, ये चतुष्कोण दिशाओं की संज्ञाएं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश चाहिए था। हाँ हाँ, तो 10 दिशाएं जैसे मानी हुई हैं। अब होता क्या है, वैदिक क्षेत्र में और विशेषकर वेद का जो कर्म क्षेत्र है उसमें, जब है ना, कर्म क्षेत्र से तात्पर्य होता है वेद माने ज्ञान क्षेत्र, और ज्ञान की जब कर्म में परिणति की जाती है तो वो कर्म क्षेत्र हो जाता है, माने व्यावहारिक क्षेत्र कह सकते हैं उसको। तो प्रत्येक
दिशा की एक देवता निश्चित की हुई है। प्रत्येक दिशा की दिशा है, उपदिशा है, जो भी हैं सबकी एक एक देवता निश्चित की हुई है। देवता से तात्पर्य होता है, जैसे देवता के ऊपर तो पर्याप्त चर्चा हमारी हो चुकी है वेद विषय विचार के अंतर्गत, जी जी है ना। तो उसी आधार को लेकर के प्रत्येक दिशा की भी देवता निश्चित की हुई है और उस देवता के नाम से उस दिशा का नाम रखा हुआ है। जैसे आग्नेय, आग्नेयी दिशा है। आग्नेय माने शास्य देवता, अग्निर्देवता अस्य इति आग्नेय। तो अग्नि ढक होकर के तो आग्नेय बन गया। ऐसी वायव्य माने वायु देवता अस्य, वायवृतु पितृशसो यत। तो वायु शब्द से यत होकर के वायव्य बन गया है। ऐसी नैऋत्य, निवृत्ति शब्द से नैऋत्य बन गया है। ऐसे ही ईशान है तो हाँ ईशान, ईश से या ईशान से जो ईशान बन गया है। तो ऐसे ये नाम रखे हुए हैं इनके। आग्नेय हो गया, अग्नि से आग्नेय, अग्नि से आग्नेय। तो उस तत्व की प्रधानता की दृष्टि से अग्नि की प्रधानता वाली दिशा को आग्नेय दिशा कह दिया, वायु की प्रधानता वाले को वायव्य कह दिया है। ऐसे नैऋत्य की प्रधानता वाले को नैऋत्य कह दिया, ईशान की प्रधानता वाली दिशा को ईशान कह दिया है। ऐसा कह लेते हैं। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर इधर की ओर इन दिशाओं में कोई विशेष हाँ, अंतर? इनका भी नाम है। इसका पूर्व को जैसे ऐन्द्री दिशा कहा जाता है, इंद्र देवता है उसका। तो हाँ, तो प्रत्येक दिशा को एक एक नाम दिया हुआ। एक तो व्यावहारिक सुगमता भी रहती है व्यवहार करने में भी, नहीं तो बार बार हमें क्या कहना पड़ेगा ना कि पूर्वोत्तर दिशा या पूर्व दक्षिण दिशा या पश्चिम उत्तर दिशा या पश्चिम दक्षिण दिशा, ऐसा ऐसा कहना पड़ेगा। तो एक नाम विशेष हो गया। नाम चूँकि यौगिक वृत्ति से है, यौगिक क्या कहें, योग रूढ़ी कहना चाहिए इसको। तो वहाँ उस तत्व विशेष की उपलब्धि का भी संकेत इन नामों से हो रहा है। तो ऐसा इनको ले लिया जाता है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, और जी जी बोलिए। आचार्य जी कहते हैं कि जो प्रवाह से जीव है और वो सिर्फ प्रलय हो जाता है, शरीर से बना रहता है, शरीर के साथ उसका संयोग बना रहता है। लेकिन जो कहते हैं जब मरता है व्यक्ति तो पहले वायु में जीवाणु होती है, जल में, फिर औषधि में, फिर तब जल में। तो इतना फिर वो छिपा रहता है। तो उस समय वो जीव वो भी संयोग शरीर और अंतःकरण सबसे अलग हो जाता है। वहाँ केवल स्थूल शरीर छूटा है उसका, बाकी तो सब कुछ साथ में है। प्राण भी है और प्राण के माध्यम से ही तो गति है उसकी। पीछे चर्चा आई थी इस बात की। एक प्राण उसको लेकर के जाता है और सूक्ष्म शरीर, हाँ सूक्ष्म शरीर उसके साथ में है। केवल स्थूल शरीर का ही परिवर्तन है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है उसका। प्राण भी रहते हैं और सूक्ष्म शरीर भी रहता है ना। स्थूल शरीर का ही केवल परिवर्तन है, बाकी तो सब कुछ है। हाँ, तो जीवत्व। आचार्य जी क्या मोक्ष में सूक्ष्म शरीर और प्राण नहीं रहते? वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। ये तो कई बार वर्णन आ चुका है कि वहाँ आत्मा स्वयं के सामर्थ्य से ही सब कुछ भोगता है। जो ईश्वर के आनंद को भोगना है या उसके विज्ञान है, तो सब अपने सामर्थ्य से ही। वहाँ किसी साधन की आवश्यकता, क्योंकि साधन क्या है, ये प्राकृतिक है सारे के सारे। और प्राकृतिक साधन जो है वो प्रकृति के भोग तक सीमित है। प्रकृति के भोग जहाँ नहीं है ना, वहाँ इन साधनों की भी आवश्यकता नहीं है। और जो परमात्मगत जो भोग हैं वो तो का संयोग तो नहीं होता। हाँ, वो तो अप्राकृतिक है सर्वथा। तो अप्राकृतिक भोग को प्रकृति के साधनों से कैसे भोग सकते हैं हम? इंद्रिय का संयोग। आचार्य जी सूक्ष्म इंद्रिय बन जाते हैं।
हाँ जी आचार्य जी, जी जी मोक्ष में जैसे आत्मा का गुण इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान, तीन तो है ही, और सुख दुख और द्वेष जो बताया है तीन, और वो क्या जब शरीर के साथ होता है तब होते हैं या मोक्षावस्था में भी ये तीनों रहते हैं? अब इसमें ये देख लें पहले कि सुख दुख क्या है, इनको परिभाषित कर लें। सुख दुख और इच्छा द्वेष, हाँ इच्छा तो है वहाँ पर भी, द्वेष आदि जो भी है। सुख दुख और द्वेष, इच्छा ज्ञान प्रयत्न, ये तो मोक्षावस्था में है ही। हाँ हाँ हाँ। अब वहाँ क्या है ना, एक तो है कि शरीर दशा में इसकी व्याख्या करना। तो शरीर दशा में तो चूँकि द्वैत स्थिति बनी हुई है इसकी, तो यहाँ दूसरों से द्वेष भी होगा, और जिससे द्वेष होगा, जहाँ विपरीत भाव होगा वहाँ दुख भी होगा, और वहाँ तो सारी अनुकूलताएं ही अनुकूलताएं हैं। तो जो गुण वहाँ उपलब्ध हो सकते हैं वहाँ के अनुकूल वहाँ देखा जाएगा, जो यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं तो यहाँ के अनुकूल व्याख्यान हो जाएगा। कुछ क्या होता है ना, औपाधिक व्यवहार भी हुआ करते हैं उपाधि के कारण से। जैसे हम यहाँ औपाधिक भेद करते हैं ना, जैसे देवदत्त के सदृश दिखने वाले यज्ञदत्त को भी हम देवदत्त कह दिया करते हैं। उसकी जो बाल हैं, उसकी जो लंबाई है, उसका जो रूप है, उसके जो बोलने का प्रकार है, आदि आदि है, उनको देख करके हम क्या कह देते हैं, देवदत्त को भी यजदत्त कह दिया करते हैं। वस्तुतः देवदत्त अलग है, यजदत्त अलग है। तो ठीक वैसे ही प्रकृति के साथ संयोग होने के कारण से कुछ चीज़ें जो इसमें दिखाई पड़ती हैं शरीर के अंदर, तो औपाधिक रूप में उपाधि के व्यवहार से हम उनका भी व्यवहार इसमें कर दिया करते हैं, आत्मा के अंदर कर दिया करते हैं। वहाँ जब ईश्वर के सानिध्य में रहेगा तो वहाँ दूसरी जो स्थितियाँ हैं वो नहीं रहेंगी, जैसे द्वेष वाली स्थिति है या दुख वाली स्थिति है ना, ये तो यहाँ रहेंगी खाली जीव के स्तर पर जब तक है वो, वहाँ तो सारी अनुकूलताएं हैं। जी आपकी आवाज़ थोड़ी जी, क्या ये प्राण, जी बोलिए। आचार्य जी, जब ये प्राण और आत्मा अंतःकरण के साथ जाती है तो क्या इसके साथ में जो सूक्ष्म शरीर रहता है उसमें क्या इंद्रियां भी रहती हैं सूक्ष्म रूप में? क्योंकि इंद्रियों का संयोग आपका संपर्क बाधित हो रहा है, आपकी जो कनेक्टिविटी है ना वो ठीक नहीं है, आवाज़ कट जाती है। आप संभवतः ये हाँ तो क्या वो इंद्रियां भी सूक्ष्म? हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म इंद्रियां तो रहेंगी साथ में, सूक्ष्म शरीर में सब कुछ आता है। वो तन्मात्रा के रूप में माने जाएंगे, तन्मात्रा जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्थूल शरीर धारण करते ही वो व्यवहार में आ जाती हैं फिर इधर, तो वैसे रहेगा। जी जी ये जो हमने जाना जिसका जो विषय बनाया निष्ठा जी, जी आपकी आवाज़ साफ नहीं है, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। बनाया ना जी, अतः ब्रह्म विद्या विषय ओम, हाँ जी ब्रह्म विद्या विषय। हमारे को इसकी थोड़ा सा, हाँ इसका थोड़ा सा और संक्षिप्त में कराएं, क्योंकि इसमें तो ईश्वर के गुणों की व्याख्या की हुई है। हाँ तो ब्रह्म, हाँ तो ब्रह्म से क्लियर करवाना था मेरी, ब्रह्म से तात्पर्य ईश्वर, ले लिया हमने, हाँ बस तो ईश्वर के ही गुणकर्म स्वभावों को दिखलाना। जी जी, तो ब्रह्म माने ईश्वर, ब्रह्म माने ईश्वर, और ईश्वर संबंधी विद्या, ईश्वर संबंधी ज्ञान कि ईश्वर कैसा है, कितने हैं, विद्या माने ज्ञान, यहाँ पर यथार्थ ज्ञान कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर कितने हैं, वो क्या करता है, उसका सामर्थ्य क्या है, आदि आदि को बतलाना ही ब्रह्म विद्या है ये। हाँ जी जी, और किन्हीं का कुछ है? अच्छा जी, एक
एक बात पूछनी थी, ये जो विद्यानंद जी का है ना 324 पेज में जी ये लिखा है, ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते हुए रामानुज में लिखा है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तथा सर्वेश्वरत्व आदि गुण जीवात्मा को मुक्त अवस्था में भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसका और शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जगत की उत्पत्ति आदि व्यापार तो नित्य सिद्धेश्वर का ही है। ये जरा सा खोल के जरा सा बताइए। ये ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते हुए रामानुज ने लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तथा सर्वेश्वरत्वादि गुण जीवात्मा को मुक्तावस्था में भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसका कारण बताते हुए शंकराचार्य ने लिखा है, जगत की उत्पत्ति आदि व्यापार तो नित्य सिद्ध ईश्वर का ही है, इसमें उसी का अधिकार है। जगत की उत्पत्ति आदि में मुक्तात्माओं का सहयोग या सानिध्य सर्वथा अनपेक्षित है। यह भी संभव है कि उनके अनेक होने से, उनके माने आत्माओं के, रचना आदि के विषय में परस्पर विरोध खड़ा हो जाए। कोई सृष्टि को बनाए रखना चाहे और कोई प्रलय करना चाहे। इस प्रकार यह लोक में ही नहीं, ब्रह्मलोक में भी एक से अधिक ईश्वर नहीं हो सकते। हाँ, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये 3 कार्य हो गए, तथा सर्वेश्वरत्वादि, है ना, सर्वेश्वर होना, ये गुण जीवात्मा को मुक्तावस्था में भी प्राप्त नहीं हो सकते। माने जब जीवात्मा मुक्तावस्था में होता है तब भी वह सृष्टि को उत्पत्ति करने का सामर्थ्य है, सृष्टि की स्थिति माने धारण करने का सामर्थ्य है, या सृष्टि का प्रलय करने का सामर्थ्य है, या सर्वेश्वर हो जाना, ये सामर्थ्य उसको नहीं प्राप्त होते। माने मुक्ति दशा में भी, जो कि अधिक सामर्थ्य वाला है, शरीर दशा की अपेक्षा मुक्तावस्था में जब आत्मा रहता है तब उसका सामर्थ्य अधिक होता है। पर कितना भी अधिक हो जाए फिर भी वो ईश्वर के कार्यों को करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं करता। ये ईश्वर के कार्य हैं, सृष्टि को उत्पन्न करना, इसको धारण करना, उसका प्रलय करना, सर्वेश्वर होना, तो उसका निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। ये जीवात्मा को ये सामर्थ्य कभी भी प्राप्त नहीं होता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। जी जी, मेरा नाम श्वेता है जी। आपने भद्रं करने की नियमदेवा का मीनिंग बताया था ना लास्ट टाइम जी। तो उसमें कई अंगे सुष्टुवादों का एक और बार बात बता सकते हैं क्या आचार्य जी? हाँ जी, हाँ वहाँ जी। पे आपने कहा था कि जब तक स्थिर अंग वाले हों तब तक उपासना करें। तो स्थिर अंग तो बच्चों में देता है और फिर बूढ़ों में भी नहीं हो सकता है, तो क्या ये मतलब है कि वो उपासना ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो, उनका सब कुछ अभी अविकसित दशा में है। ये ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं जिनके पास माने प्रतिभा से प्राप्त सामर्थ्य होता है, उनकी बात अलग है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है ना, उनका सब कुछ अविकसित दशा में है, इसलिए उनको विकसित करने के लिए एक परंपरा, पहले माता का सानिध्य है, फिर पिता का सानिध्य है, फिर आचार्य का सानिध्य है, ये दिया जाता है। तो जब धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है उसके बाद वो आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, रही बात स्थिर अंग, तो अब युवावस्था है। युवावस्था में क्या है ना, बहुत कुछ वो समझ चुका है, तो उसी अवस्था में हमें ये उपासना वाला या स्तुति वाला जो अभ्यास है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि अंग उस समय दृढ़ है। भर्तृहरि महाराज का कथन है ना, एक संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। जब घर में आग लग गई, अब कुआं खोदने से क्या लाभ है? जब तक कुआं खोदने का प्रयास करेंगे तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। तो पहले से ही वैसा प्रबंध करके रखें हम, संभावनाएं रहती हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, युवावस्था में जो अभ्यास हम बना लिया करते हैं, वृद्धावस्था में भी वही अभ्यास काम करेगा। मैंने कईयों को देखा है कि युवावस्था में सामाजिक कार्य के रूप में रहे वो,
इधर भाग उधर भाग, ये करना वो करना आदि आदि जो भी है। अब वृद्धावस्था में कहें कि अब साधना कर लो, वो कर ही नहीं सकते साधना, क्योंकि रजोगुण की प्रधानता उनकी वृत्तियों में आ चुकी है। तो रजोगुण की प्रधानता चूंकि युवावस्था में अभ्यास में आ चुकी है, तो वृद्धावस्था में ऐसा नहीं होगा कि वो सत्व की प्रधानता ले आएगा वो। तो युवावस्था रहते रहते ही, है ना, ऐसा अभ्यास माता पिता आचार्य को चाहिए कि ऐसा परिवेश दें कि जो युवा है, कोई भी युवा है चाहे युवती है, शरीर से तात्पर्य है, तो वो उधर चले जाएं, उसका वैसा अभ्यास बन जाए। तो वृद्धावस्था में कोई समस्या नहीं आएगी, वो सहज रूप से वो करता रहेगा, खाट में बैठा हुआ है या जैसा भी है। और युवावस्था में अंगों के स्थिर रहते हुए यदि अभ्यास नहीं किया तो फिर जो अभ्यास करेगा वो उसके अनुसार वृद्धावस्था चलेगी उसकी। तो इस रूप में ले सकते हैं इसको, स्थिर रंग। हाँ जी, थैंक यू आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, तो इस रूप में ले सकते हैं। आचार्य पे एक और प्रश्न है मेरा जी। अभी आपने कहा मुक्तावस्था है, तो मुक्तावस्था में उनका कुछ अपना आत्मा की अपने सामर्थ्य रहती है। तो अभी भगवान कृष्ण या राम भगवान राम है, तो वो भी अभी मुक्तावस्था में है होंगे शायद मोस्टली। तो अभी तो जहाँ पे मूर्ति पूजा होता है ना मंदिरों में, टेम्पल्स में, वहाँ पे तो जो प्रार्थना करते हैं तो क्या वो सुनते हैं? क्योंकि वो मुक्ति में है तो उनको सामर्थ्य होगा कि सुनने की शक्ति होगी। तो क्या ये मतलब है कि वो जो मूर्ति पूजा करते हैं वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देखिए, एक तो जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं ये ग्रंथ वेदों के अनुकूल है, और वेद से तात्पर्य है सृष्टि का सबसे प्रथम ज्ञान देने वाला ग्रंथ, है ना। इससे पूर्व और कोई ग्रंथ नहीं है। और वो ग्रंथ ये बार बार घोषणा कर रहा है कि ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। तो श्री राम हुए हैं या श्री कृष्ण हुए हैं, चाहे और दूसरे भी हुए हैं, ये महापुरुष थे, सामान्य लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक सामर्थ्य वाले थे। कितना अधिक सामर्थ्य था, देखो कृष्ण जी ने, है ना, महाभारत युद्ध में क्या कुछ भूमिका निभाई, और श्री राम ने भी, है ना, एक अकेले ही अपने बल पर उस समय का जो दुर्दांत आतंकवादी था रावण, है ना, विश्व स्तरीय आतंकवादी था, तो उसको समाप्त किया जा करके। ये कोई कम सामर्थ्य की बात नहीं है, किसी राजा का आश्रय नहीं लिया, कुछ और किसी प्रकार का, मतलब अपने बल पर ही। और बहुत सारे उनमें, इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि सारी मर्यादाओं का पालन किया उस व्यक्ति ने जीवन भर। तो एक बहुत अधिक सामर्थ्यशाली, हमारी अपेक्षा कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं। बाकी ईश्वर, परमेश्वर या भगवान जिसको हम कहना चाहते हैं, तो वो तो एक ही है, ऐसा हमें वेदों की परंपरा से प्राप्त होता है। अब रही बात उनके प्रति पूज्य भाव रखने की, उनको उनकी पूजा करने की, तो उसको इस रूप में तो ले सकते हैं कि जैसे कर्म उन्होंने किए थे वैसे कर्म हम भी करें, है ना। जो गुण उनके अंदर थे उन गुणों को हम भी धारण करें, जो गलतियां उनसे हुई थी वो गलतियां हम ना करें, आदि आदि। तो इतने रूप में लें, तो उनके चरित्र के अनुसार हम अपने आचरण को बनाएं, तो संभव है हम भी वो कर पाएँ जो उन्होंने किया था। उससे कुछ कम भी हो सकता है ना, उनके सदृश भी हो सकता है। बाकी जो उपासना वाली जो बात है, उपासना वाला जो पक्ष है, वो तो एकमात्र ईश्वर के साथ है, इनके साथ ना हो करके। ये जितनी भी दिव्यात्माएं हैं वो उनका चरित्र प्रेरणाप्रद हो सकता है हमारे लिए, है ना। उनके चरित्र का अध्ययन करें, उनके जीवन का अध्ययन करें और वैसा आचरण। जी, श्री कृष्ण जी भी किया करते थे, श्री रामचंद्र जी भी किया करते संध्या और उपासना। हाँ, वो भी किया करते थे। उनके जो पिता लोग थे वो भी किया करते थे। एक लंबा वंश है उनके साथ में, है ना, जबकि इन सभी ने शरीर धारण किया था। और इनके पूर्वज भी हैं, लंबी वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है हमें इतिहास में। इनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, आदि आदि। तो ये एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो वैसा चरित्र धारण करने का हम भी प्रयास करें,
है ना, इसमें तो तात्पर्य हो सकता है। चलिए, अभी समय हो गया है, सभी ने बहुत अच्छी चर्चा की। अब कल से अगले विषय पर चलेंगे। आचार्य जी, कल कक्षा चलेगी? हाँ जी, कल क्या है? हाँ, कल छुट्टी हो गई। छुट्टी कल गणतंत्र दिवस पे कभी मैं बंद ना हो। क्या 9 से 10 कुछ है क्या कल? नहीं, कार्यक्रम आता है ना, सभी देखने में रहता है। अच्छा, कार्यक्रम देखेंगे कल? तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ सारा। देखिए, हमारी तो छुट्टी रहती नहीं विद्यालय की। 9 से 10 कार्यक्रम। हाँ, तो 9 से 10 कार्यक्रम देखना है तो कल कर लें छुट्टी, उसमें कोई बात नहीं, कल अवकाश कर लेते हैं। परिवार सहित बैठते हैं जी, फिर देख लेते हैं उसी तरह से। हाँ, देखिए कोई बात नहीं, देखना ही है और प्रेरणा भी लेनी है, अपने जीवन को बनाना भी है, वैसा करें। बिल्कुल उत्साह आता है जी। चलिए, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।